आज की इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं कि जो हमारा वन पेपर एमसीक्यूज टेस्ट है वो होता क्या है, या आप ये कह लें कि हमारे गवर्नमेंट के कौन से ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जो वन पेपर एमसीक्यूज बेस्ड जो टेस्ट को लेते हैं। या अगर सपोज आप पंजाब के या फेडरल किसी भी डिपार्टमेंट में अगर आप जो एज ए जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, वो चाहे एज ए असिस्टेंट हो, सब इंस्पेक्टर हो, इंस्पेक्टर हो, या आप कह लें एज ए कंप्यूटर ऑपरेटर हो, या 14वें 15वें स्केल की कोई भी पोस्ट हो, एनी हो, अगर आप किसी भी फील्ड में अप्लाई करते हैं तो जो वन पेपर एमसीक्यूज टेस्ट है वो आपने कैसे देना है, उसकी अटैम्प्ट को आपने कैसे फिलअप करना है, या उसको अटैम्प्ट को आपने जो है देने के लिए किन किन सब्जेक्ट्स या पार्ट्स की तैयारी करनी है। तो आज की जो हमारी वीडियो इसी मुद्दे पर है, तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि मेरी आने वाली ऐसी एजुकेशनल वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन लाजमी आपको पहुँच सके और आप अपने फ्यूचर को अच्छे से ग्रो कर सके। तो अब बात करते हैं कि हमारे कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं जो वन पेपर एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट जो लेते हैं। बेसिकली हमारे जो मेन डिपार्टमेंट्स हैं जो हमारे ओवरऑल पूरे पाकिस्तान को होल्ड या कंट्रोल करते हैं। सबसे पहले हमारा है पीपीएससी है डिपार्टमेंट, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन। फिर जो नंबर सेकंड में हमारा है एफपीएससी यानी कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। तो ये जो दो डिपार्टमेंट्स हैं, ये हमारे जो दो डिपार्टमेंट्स हैं ये ओवरऑल होल्ड करते हैं हमारे पूरे पाकिस्तान में जितनी भी कोई जॉब्स आती हैं, वो चाहे पंजाब के अंडर हो या फेडरल के अंडर हो। तो इनका काम होता है इन्होंने पोस्ट को इशू करना है। इशू करने के बाद फिर आगे जो भी डिपार्टमेंट है, जैसे जो हमारे फेडरल के इदारे हैं उसमें जैसे हमारा एफबीआर है, हमारा नैब है, हमारा एफआईए है, एनी हाउ हमारा फेडरल का कोई भी इदारा है, उसके अंदर भी जब कोई पोस्ट इशू होती है, अगर 16वें स्केल की या 15वें स्केल की, या आप ये कह लें कि 14वें स्केल की, उसमें इंस्पेक्टर है, सब इंस्पेक्टर है, एएसआई है, या एनी हाउ कोई भी पोस्ट निकलती है, अगर वो आपसे ये रिक्वायरमेंट करते हैं कि हमने जो टेस्ट आपसे लेना है वो लेना है हमने ए वन पेपर एमसीक्यूज बेस्ड, तो उस टेस्ट की तैयारी आपने कैसे करनी है, या आप ये कह लें कि उस टेस्ट के अंदर कोर्स ऑफ कंटेंट क्या आएगा, कोर्स ऑफ क्राइटेरिया क्या है, किस बेस पे आपने तैयारी करनी है। तो देखिए कि स्क्रीन पर एक इंटरफेस आप देख रहे हैं, उसमें जो हमारा वन पेपर एमसीक्यूज है उसको लेके उन्होंने डिफाइन किया गया कि हमारे जो 8 मेन सब्जेक्ट हैं जो हमारे वन पेपर एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं वो बताए गए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जीके है, नंबर 2 पे आपका पाकिस्तान अफेयर है, नंबर 3 पे आपका करंट अफेयर है, नंबर 4 पे आपका एवरीडे साइंस है, नंबर 5 पे इस्लामिया आता है, नंबर 6 पे कंप्यूटर साइंस है, नंबर 7 पे आपकी इंग्लिश है, नंबर 8 पे आपका मैथ है, फिर कंप्यूटर है, फिर इसमें एक पार्ट जो है हमारा साइकोलॉजिकल असेसमेंट भी आता है, इंटेलिजेंस टेस्ट या आईक्यू टेस्ट भी इंक्लूड इसमें हो सकता है। लेकिन वो डिपार्टमेंट की मर्ज़ी है कि अगर आप सपोज आपने अगर एफबीआर में अप्लाई किया एज ए इंस्पेक्टर, तो वहाँ पे अगर आपको 100 नंबर की डिवाइडेशन अगर वो आपको देते हैं, तो उसमें जो पेपर आपको आएगा या जो उसकी जो क्लासिफिकेशन है उस टेस्ट की, वो जो हमारे एफबीआर है या जो हमारा नैब है या एफआईए यानी हाउ किस में भी अगर वो पोस्ट इशू हुई है, तो वो डिफाइन करेगा कि आपसे 100 नंबर का जो उन्होंने जो कोर्स ऑफ कंटेंट या जो 100 नंबर का पेपर उन्होंने लेना है वो किस बेस पर लेना है। इसी तरह से हमारा जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन है उसका भी यही सीन है कि पंजाब के अंडर हमारे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, अगर आपने सपोज़ किसी के लिए भी कोई जॉब टेस्ट देना है, जैसे हमारा पंजाब पुलिस है, हमारा रेलवे है, और हमारे कितने डिपार्टमेंट्स हैं जो हमारे ओवरऑल पंजाब के अंडर आते हैं, तो वो उनके अंडर जो पोस्ट इशू होगी, तो उस पोस्ट में अगर वो आपसे ये रिक्वायरमेंट करते हैं कि हमने टेस्ट जो है वो लेना है वन पेपर एमसीक्यूज, तो ये जो मैंने 8 से 9 पोर्शन आपको बताए हैं जो हमारा वहाँ पे टेस्ट आएगा वो इसी ही बेस पे आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। लेकिन सपोज़ अगर कोई भी पोस्ट आती है, जैसे कि अब आप ये कह रहे हैं कि सब इंस्पेक्टर की पोस्ट तकरीबन 2 सालों से पंजाब पुलिस में जो आ रही है या एएसआई की आ रही है, उसका कोर्स ऑफ कंटेंट जो है उन्होंने चेंज किया है, लेकिन बेस्ड एमसीक्यूज ही है कि टेस्ट जो आपको 100 मार्क्स करना है वो एमसीक्यूज बेस्ड है। लेकिन जो आपका पेपर पैटर्न है उसमें चेंजिंग क्या की गई है कि आप ये कह लेंगे आपका 40 मार्क्स का आपका आईटी, 40 मार्क्स की आपकी इंग्लिश और 20 मार्क्स का जीके। तो ये तो उन्होंने अब डिफाइन किया ना कि जिस बेस पर टेस्ट उन्होंने लेना है या कंडक्ट करना है। तो इसी तरह से डिपार्टमेंट्स कोई भी हो, एनी हाउ उससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क सिर्फ इस चीज़ से पड़ता है कि जब आपने एज ए जॉब के लिए अप्लाई किया है, वो चाहे कोई भी पोस्ट हो, चाहे वो आप कह लें सब इंस्पेक्टर की पोस्ट हो, वो चाहे एएसआई की हो, चाहे वो कंप्यूटर ऑपरेटर की हो, एनी हाउ वो फेडरल का कोई इदारा है, फेडरल में जैसे अगर आपने इंटेलिजेंस ब्यूरो में अगर आपने सपोज अप्लाई किया है, उसमें आपका जीडी का टेस्ट है, ओएम का टेस्ट है, या असिस्टेंट का टेस्ट है, कंप्यूटर ऑपरेटर का टेस्ट है, ये मेन पोस्टें हैं जो तकरीबन हर डिपार्टमेंट में होती हैं। तो इन बेस में अगर आपने टेस्ट देना है, तो अगर वह आपसे कहते हैं कि आपका वन पेपर एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट आएगा, तो जब आपका ऐड आता है, ऐड पे पूरी जॉब की है
रिक्वायरमेंट मेंशन होती है कि आपकी एज लिमिट इतनी होनी चाहिए, एक्सपीरियंस आपका इतना होना चाहिए, आपके पास स्किल्स ये वाले होने चाहिए, और एंड पे जो ब्रैकेट होती है वहाँ मेंशन किया जाता है कि आपका जो टेस्ट है वो वन पेपर एमसीक्यूज बेस्ड जो लेना हमने, यहाँ सपोज अगर आपने उसकी तैयारी करनी है तो वो किन किन पार्ट्स की करनी है, उसमें पोर्शन उन्होंने बताया गया होता है कि उसमें आपका जीके का पोर्शन आएगा, कंप्यूटर आएगा, आईटी आएगा, या इसमें इंग्लिश का पोर्शन आएगा, एवरीडे साइंस आएगा, और साथ में उन्होंने बताया होता है कि आपका जो टाइम ड्यूरेशन है वो कितना 90 मिनट्स है, 100 मिनट्स है, या 120 मिनट्स है। तो आपका वन पेपर एमसीक्यू टेस्ट किसी भी डिपार्टमेंट में हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इससे पड़ता है कि जब भी आपने जॉब के लिए अप्लाई करना है आपने कोर्स ऑफ कंटेंट उसका लाजमी देख लेना है। अगर मार्केट से आपको टू दी पॉइंट बुक्स या मटेरियल उसकी अवेल नहीं होती तो आपने परेशान नहीं होना। आप मार्केट से वन पेपर एमसीक्यूज बेस्ड भी बुक्स ले सकते हैं, उनमें यही 8-9 पोर्शन होते हैं। आप अल्लाह करे अगर आपने एक जॉब के लिए अप्लाई किया उसमें अगर आप क्लैरिफाई नहीं कर पाए तो आप दूसरे में अगर आप अप्लाई करते हैं तो वो उसी ही बुक से आप तैयारी कर सकते हैं। या अगर आप कोर्स ऑफ कंटेंट देख लेते हैं कि जो आपके 100 मार्क्स की डिवाइडेशन वन पेपर एमसीक्यूज की हुई है उसमें पोर्शन कितने हैं, या उसमें 7 पोर्शन है, उसमें 6 पोर्शन है, 5 पोर्शन है, 4 पोर्शन है, या 3 है, या एनी हाउ 8 के 8 पोर्शन है, या 9 पोर्शन है, तो उसकी डिवाइडेशन कैसे है कि जैसे सपोज 100 मार्क्स में अगर आपके वो देता है आपको 8 पोर्शन, तो जीके उसमें आपका आ गया 10 नंबर का, पाकिस्तान फिर आपका 10 नंबर का आ गया, करंट फिर 10 नंबर का आ गया, इंग्लिश 20 मार्क्स की आ गई, आईटी 20 मार्क्स आ गया, बाकी भी सारे 10-10 के आ गए, तो इस तरह से ये 100 नंबर पूरा हो गया। तो अगर आप सपोज किसी और जॉब के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं, जैसे असिस्टेंट के लिए अगर आपने अप्लाई किया है बिहार में, तो वो कहते हैं जी हमने 5 मेन जो है सब्जेक्ट आपसे लेने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जीके वो 20 मार्क्स का, पाकिस्तान अफेयर वो 20 मार्क्स का, करंट अफेयर वो 20 मार्क्स का, आईटी 20 मार्क्स की, और इंग्लिश आपका 20 मार्क्स का। तो ये जो डिवाइडेशन है ये डिवाइडेशन आपने जो है वहाँ पे चेक करनी है। जिस किसी भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करते हैं, जिस किसी भी पोस्ट के लिए अगर आपने अप्लाई किया हुआ है, वो कोई भी पोस्ट हो, जब आपने उस टेस्ट की तैयारी करनी है कोर्स ऑफ कंटेंट को आपने लाजमी देखना है ताकि आप अपने टेस्ट की तैयारी के दौरान किसी किस्म की कोई गलती या मिस्टेक आप ना करें। ये एक बेस्ट वे है, आप कह लें कि ये एक जो है ना एक तरह से बिल्कुल राइट वे है कि वन पेपर एमसीक्यू की जब भी कभी आपने तैयारी करनी है इसी ही कोर्स ऑफ कंटेंट की, इसी ही जो है क्राइटेरिया जो मैंने आपके साथ शेयर किया है, अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आपके लिए नहायत ही एक आसान तरीकाकार बन जाएगा कि वन पेपर को समझना, जो वन पेपर की तैयारी करना। अक्सर कैंडिडेट्स या अक्सर स्टूडेंट्स इस चीज़ से कन्फ्यूज़ हो रहे होते हैं कि पता नहीं वन पेपर है क्या, या इसका इनिशिएट क्या है, या इसको लेके कैसे चलना है, या शायद कोई इसका एक स्पेसिफिक कोई सिलेबस आता है। तो जो वन पेपर का कोई स्पेसिफिक जो सिलेबस नहीं आता। वन पेपर जस्ट एक टेस्ट का नाम है, और अगर आपने वन पेपर एमसीक्यूज कोई भी टेस्ट देना है, चाहे वो 15वां स्केल है, 16वां स्केल है, 14वां स्केल है, या 11वां स्केल है, तो उसका कोर्स ऑफ कंटेंट वो डिपार्टमेंट ही डिफाइन करता है जिसने पोस्ट को इशू करना है, या जिसने एनटीएस ने, ओटीएस ने, या सीटीएस, एनी हाउ कोई भी इदारा जो कंडक्ट आपका टेस्ट करेगा, पासिंग रेशो और आपकी टाइम लिमिट सारी वो डिफाइन करेगा। लेकिन ये है कि जो 8 से 9 पोर्शन मैंने आपके साथ शेयर किए हैं हर किसी टेस्ट में ये होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते। तो जी तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि मेरी आने वाली ऐसी एजुकेशनल वीडियोस आप तक जो लाजमी पहुंच सके, ताकि आप अपने फ्यूचर को अच्छे से जो है ग्रो कर सकें। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।